कहते हैं तो सीयूईटी एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और याद रखिए कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जून मंथ में कंडक्ट होने वाला है और आपके पास टाइम कम है, तो अपनी तैयारी पूरी करने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच की डिटेल्स है जिसमें कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज़। ठीक है, और आपके डाउट क्लियरेंस सेशन, मैराथन सेशन, ये आपके इसमें इंक्लूडेड है। साथ साथ जो आपकी कंटेंट होंगे वो भी आपको हमारे जो है क्लासेस में गिवन होंगे। ठीक है, वहीं पर आपको टेस्ट वाला भी सेक्शन मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी क्लास की अवेलेबल होगी। ठीक है, कल से जो ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करिएगा। और जिनको ज्वाइन करना है आपको फ़ीस यहाँ पर पता है, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो है ये डिटेल्स रही। अब चलिए एमसीक्यू पे चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, किस वर्ड से आया है? क्या ये लैटिन वर्ड से आया है, या फिर स्पेनिश, या फिर ग्रीक, या फिर आपका इंग्लिश? तो याद रखिए कि वर्ड जो साइकोलॉजी है वो फॉर्म्ड होता है ग्रीक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, साइकी लोगस, ठीक है, लोगिया। ठीक है, आपकी साइकी और लोगिया ये वर्ड से जो है बना हुआ है। साइकी का मतलब आपका होता है लाइफ, सोल, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ब्रेथ, है ना, ये सारी चीज़ें हम साइकी को कहते हैं। लोगिया का मतलब आपका एक जो है विच कम्स फ्रॉम द लोगोस। ठीक है, लोगोस वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है रीज़न। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो डिराइव किससे हुआ, याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड से। और जिनको जो आपके विलियम मैक जो है वुंड थे। ठीक है, विलियम वुंड को जो है आपके फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आपके इन्होंने बताया था कि आपका जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है आपकी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी जो है फाउंड की गई थी, कौन, वुंड के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो पहली चीज़ तो याद रखिए कि जो आपका साइकोलॉजी है ये दो वर्ड से मिला है, आपका साइकी एंड लोगिया, या फिर लोगोस भी कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस स्टडी ऑफ। यहाँ पर किसकी स्टडी करते हैं? क्या ये पीपल और थिंग्स की स्टडी कर रहे हैं, या फिर इमोशंस एंड बिलीफ की स्टडी करते हैं, परसेप्शन एंड रिलीजन की स्टडी करते हैं, और माइंड और बिहेवियर की? तो एक जो है साइकोलॉजी एक साइंस के तौर पे है, जिसमें हम स्टडी करते हैं आपके माइंड एंड बिहेवियर को। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है नेचर, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ जो है साइकोलॉजी, आपके सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी याद रखिएगा कि साइंस है, साइंस स्टडी ऑफ, हम यहाँ पर किस चीज़ की स्टडी करते हैं, आपके माइंड एंड बिहेवियर की। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो कौन ऐसा एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका कहना था कि जो नॉलेज होता है वो थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग के थ्रू जो है हम एक्वायर करते हैं? तो क्या ये जो है आर्किमेडीज थे, रूसो थे, प्लेटो थे, या फिर एरिस्टोटल थे? तो याद रखिएगा जो ये ग्रीक फिलोसोफर थे वो आपके एरिस्टोटल थे, जिन्होंने कहा था कि जो है आपका नॉलेज जो एक्वायर होता है थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, लर्निंग और एक्सपीरियंस से आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, फ्राउड चैम्पियंस डैश इन साइकोलॉजी। आपके जो सिगमंड फ्राउड थे, उनकी साइको जो उन्होंने थ्योरीज दी उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या हम साइकोडायनामिक्स कहते हैं, या फिर आपका कल्चरल थ्योरी, या फिर कॉन्शियस थ्योरी, या फिर बॉडी डायनामिक? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। तो इन्होंने बेसिकली अगर हम बात जाने अगर फ्राउड की, तो ये साइको एनालिसिस, ठीक है, एक ऑस्ट्रियन जो है न्यूरोलॉजिस्ट थे ये आपके, और फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, साइको एनालिसिस भी कहा जाता है आपके सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, और याद रखिएगा कि इन्होंने चैंपियन किया था आपके साइको डायनामिक्स, या फिर साइको एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की। ठीक है, आपको पता होगा जो है आपके जो है ईड हमें पता होता है ईगो क्या होता है एंड सुपर ईगो क्या होता है। एंड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की भी अपने थ्योरी में, जो आपका थ्योरी है बेसिकली साइको एनालिसिस, इसमें बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट है आपका, द डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन।
इसको क्या बोलेंगे अगर आप देखें तो हर जो व्यक्ति होता है वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग जो है आपके व्यवहार करता है। उसको क्या कहेंगे, क्या मल्टी डिटर्मिनेंट्स कहेंगे, नेटिविज्म कहेंगे, आपका सिम्पोज़म इफ़ेक्ट कहेंगे, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो याद रखिएगा ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डैश इज़ अ नेचर एज अ एंड डैश इज़ अ नर्चर। अब हम बात करें कि कौन सा यहाँ पर नेचर और नर्चर डिबेट है बेसिकली। तो जो नर्चर होता है बेसिकली इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, नर्चर आपके कहते हैं, ठीक है। बहुत बार ये आपके सीटेड रोटेड के पेपर में पूछा हुआ है। इन्वायरमेंट को हम बेसिकली नर्चर कहते हैं, और नेचर आपका जो होता है, ठीक है, जीन होता है, जीन इज़ नेचर, ठीक है। जीन आपके नेचर कहलाता है और नर्चर आपका इन्वायरमेंट। यानी जीन का मतलब बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी आपका नेचर है और नर्चर आपका क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस इज़ व्हाट योर नर्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, बायोलॉजी इज़ अ नेचर एंड एक्सपीरियंस इज़ अ नर्चर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डैश इज़ अ बिलीव दैट माइंड इज़ अ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। अब जो है कौन से स्कूल ने कहा था कि माइंड जो होता है फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी होता है? क्या माइंडिज्म के द्वारा कहा गया, या फिर डुअलिज्म के द्वारा, या फिर सेंट्रलिज्म, या फिर स्पेशलिज्म के द्वारा ये कहा गया था? अगर हम बात करें कि डुअलिज्म में, तो डुअलिज्म कहता है कि माइंड सेपरेट है, ठीक है, माइंड अलग है और आपकी बॉडी जो है वो अलग है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा, माइंड अलग है, बॉडी अलग है। तो आपको पता है कि ह्यूमन एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है ना। हमारा जो एक बॉडी है वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है। और ये कहते हैं कि डुअलिज्म वाले, यानी डुअलिटी जो पर्पस था, वो बोलता है कि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी, ठीक है। जो है माइंड जो है कंट्रोल कर सकती है बॉडी को, बट बॉडी कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द माइंड, बट सम वॉट वो इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं करेगी जिस तरीके से आपके माइंड कर सकती है। पर जो है यहाँ पर डेकार्टिस ने जो है इस चीज़ को डिस्कार्ड करते हुए कहा था कि ये दो मतलब ठीक है इंटरेक्ट तो करते हैं आपके मेंटल एंड फिजिकल सब्सटेंस, बट दोनों क्या है, फंडामेंटली डिफरेंट है ना। आपके माइंड अलग है और बॉडी का जो क्रियाएं प्रक्रियाएं जो है वो अलग है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा कि यहाँ पर ड्यूअलिज्म में कहा गया कि ड्यूअलिज्म इज़ अ व्यू दैट माइंड एंड बॉडी बोथ एग्जिस्ट एज अ सेपरेट इंटिटीज़। यहाँ पर आपके सेपरेट इंटिटी की तरह काम कर रहा है। जो माइंड है दैट इज़ नॉन फिजिकल, ये आपका कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है। आपके याद रखिएगा दैट इज़ नॉन फिजिकल इन नेचर, बट बॉडी इज़ व्हाट आपका फिजिकल है, ठीक है। तो ये जो इसको सपोर्ट करने वाले आपके कौन थे, डेस्कार्टस, ठीक है, या फिर डेकार्टस भी कहते हैं। तो आपके जो है ये जो है ड्यूअलिज्म को सपोर्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वाज आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड एज। तो बेसिक जो है एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है आपका बेस था उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, तो क्या वो एक्सपेरिमेंटलिज्म का था, या फिर डुअलिज्म, या फिर फंक्शनलिज्म, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म? तो याद रखिएगा कि बेसिक एंटिटी जो है एक्सपीरियंस जिसका था वो आपका क्या था, इस पॉइंट को याद रखिए। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म। ये इसको कौन कौन सपोर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा वेलहम जो वन थे, ठीक है, ये आपके सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एडवर्ड बी टिचनर जो थे आपके, ठीक है, ये भी आपके सपोर्ट करते हैं आपके बेसिकली किसको, स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का उसको सपोर्ट करते हैं। बेसिकली इसमें कहा गया कि जो आपका स्ट्रक्चर है यानी जो एक्सपीरियंस है वही आपका जो है क्या होता है, बेसिक एलिमेंट है आपकी साइकोलॉजी का। ऐसे ही आप देखोगे कि फंक्शनलिज्म होता है, ठीक है, जिसको कि विलियम जेम्स सपोर्ट करते हैं। फिर आपको साइको डायनेमिक्स जिसमें सिगमंड फ्राइड थे, जिसमें कि अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस की बात की गई थी आपके साइको डायनेमिक्स में। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट दिखेंगे, आगे हम जो है फर्दर स्टडी करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो है बेसिक एलिमेंट एक्सपीरियंस किसका होगा, आपके स्ट्रक्चरलिज्म का। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका डी वाला। नेक्स्ट हमारा है डार्विन थ्योरी ऑफ आर्ग्यूड दैट डैश आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व बिकॉज दे आर यूजफुल टू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। तो यहाँ पर बोला गया कि आर्ग्यू किया गया कि कौन सा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो इवॉल्व हुआ था बिकॉज दे आर यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपको याद होगा नेचुरल सिलेक्शन जो है वर्ड यूज़ हुआ था,
ठीक है, आपके बेसिकली चार जो है डार्विन के थ्योरी में, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो है यूज़ करते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझ जाइए। नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज़्म है जिससे कि जो लिविंग क्रिएचर है पॉपुलेशन का, वो अडाप्ट करता है चेंजेस को। जैसे आपने अगर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी तो एक कीड़े के बारे में वो बताते हैं कि एक कीड़ा जो था रेड कलर का था, सारे पत्तों पे बैठता था और उसको जो कौवा था वो खा जाता था। फिर क्या हुआ कि क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अच्छा कीड़ों को कि मतलब क्योंकि कलर जो है मेरा इसकी वजह से वो पत्तों पे जब बैठते थे रेड कलर के होने की वजह से ग्रीन पे ज़्यादा उभर के दिखते थे, तो कौवे इसलिए उन्हें खा जाते थे। तो फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपना कलर को धीरे धीरे क्या कर लिया, अडाप्ट कर लिया, चेंज कर लिया, है ना। अडाप्ट करेंगे या फिर चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चेंज करके ग्रीन कलर के हो गए, तो जिससे कि उनका जो पॉपुलेशन था वो ऐसे का स्टिल बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो यानी जो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें लिविंग क्रिएचर जो पॉपुलेशन की होती है वो अडाप्ट करती है चेंजेस को, ठीक है। ओके, अपने सर्वाइवल के लिए कि रिप्रोड्यूस करे, सर्वाइव करे, चेंज करे, जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश वॉज अ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है बेसिकली कौन यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म का जो है आपके वॉज द स्ट्रक्चरलिज्म एस वॉज टू स्ट्रक्चरलिज्म, तो वुंड, ठीक है। आपके कौन थे, विलियम वुड को मैंने बताया कि फादर ऑफ जो है आपके मतलब एक तरीके स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कहे जाएंगे विलियम वुड, और टिचनर, ठीक है। तो वुंड एंड टिचनर आपके जो है क्या थे, स्ट्रक्चरलिज्म थे। पर यहाँ पर पूछा गया है कि ठीक है आपके स्ट्रक्चरलिज्म में तो वुंड आ गए, पर टिचनर तो आपकी फंक्शनलिज्म में नहीं आ रहा है ना, फंक्शनलिज्म में फिर कौन आएगा, तो फंक्शनलिज्म में हमारे विलियम जेम्स, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बन रहा है कि आपका जो वुंड है विलियम वुंड, ठीक है, ये आपके बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में लाई करते हैं। यानी एक स्ट्रक्चरलिज्म वो है यूजेस द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज़ करके यहाँ पर जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं साइकोलॉजिकल एलिमेंट को। उसमें कौन थे, आपके वुंड और टिचनर थे। जब हम बात करेंगे कि फंक्शनलिज्म में कौन था, तो फंक्शनलिज्म में आपके विलियम जेम्स थे, ठीक है। उन्होंने अटेम्प्ट किया था टू अंडरस्टैंड वाई एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव डेवलप्ड अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। जो करंटली उन्होंने प्रोसेस किया, ये समझना चाहते थे कि एक ह्यूमन और एनिमल में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन किया था, आपके फंक्शनलिज्म वाले जो कि विलियम जेम्स थे। तो पॉइंट याद रखिएगा, विलियम जेम्स किस जो है उससे बिलोंग करते थे, फंक्शनलिज्म से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल। यहाँ पर अभी ये बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म से कौन जो है आपके बेसिकली बिलोंग करता है। तो आप किसको बताओगे, टिचनर जो है आपके स्ट्रक्चरलिस्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, ये लिख लीजिएगा पॉइंट अगर लिख रहे होंगे तो। जेम्स कौन है आपके, फंक्शनलिज्म के, ठीक है, फंक्शनलिस्ट है, ओके। डिकार्टस को मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको डुअलिस्ट इनको कहा जाता है, ठीक है, जो है डुअलिज्म के अंतर्गत आएंगे। और जब अगर बात करेंगे वाटसन की, तो ये आपके बिहेवियरिज्म में बी एफ स्किनर, जे बी वाटसन, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन है, बिहेवियरिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट को पूछा था तो स्ट्रक्चरलिस्ट में आपके टिचनर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड। कौन सा यहाँ पर स्कूल बोलता था कि किसी भी मतलब आपके इम्पॉसिबल स्टडी करना आपके माइंड को ऑब्जेक्टिवली, नॉट सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिहेवियरिज्म बोलता था कि बेस्ड ऑन प्रेमाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते माइंड को, देयर फोर द साइकोलॉजिस्ट शुड लिमिट इट देयर अटेंशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर की पूरी स्टडी करनी चाहिए, हम ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे। तो ये कौन से आपके बिहेवियरिज्म वाले बोलते थे, यानी कौन कौन, जॉन बी वॉटसन, ठीक है, और याद रखिएगा बी एफ स्किनर, ठीक है, बी एफ स्किनर, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये आपके कौन है, बिहेवियरिस्ट, बोलते थे कि इम्पॉसिबल है माइंड को स्टडी करना ऑब्जेक्टिवली, यानी हमें पूरे बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर इस वजह से बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ डैश वेयर एज बींग फ्राइटेंड वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ। आपका इलेक्ट्रिक शॉक जो होगा वो क्या होगा, स्टिमुलस। अब उसके बाद में आप डर गए, उसकी वजह से आप जो है बेहोश हो गए, फ्राइटेंड हो गए, तो वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। इसी है स्टिमुलस मतलब जिसकी वजह से आपका कोई भी बिहेवियर आ रहा हो, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, इस वजह से वो फ्राइटेंड हो गई, तो दैट इज़ आपका रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर आपके खट्टर वांट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंसेस इन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज़ पेरेंट्स। शी मोस्ट लाइकली टू स्टडी। तो यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटिश और चाइनीज़ जो है पेरेंट्स के जो प्रैक्टिसेस उसको देख के, तो यहाँ पर सोशल कल्चरल साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखेंगे वॉटसन स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो वॉटसन स्किनर अभी जस्ट मैंने बताया किसके अंतर्गत आप क्या आएंगे, याद रखिएगा कि बिहेवियरिज्म जो बोलता था कि माइंड की स्टडी ऑब्जेक्टिवली हम नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बनेगा। नेक्स्ट लास्ट आपका क्वेश्चन है नेचर इज़ टू एंड, अभी मैंने बताया था आपको, तो नेचर किससे लिंक करता है, आपके जीन से, और जबकि नर्चर जो होता है वो आपके इन्वायरमेंट से लिंक करता है। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा, जीन यहाँ पर फर्स्ट में हो जाएगा और जो इन्वायरमेंट है वो आपका सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमें बताइएगा, और बैच को ज्वाइन करना तो चाहते हैं तो जल्द से जल्द करिए, लेट मत करिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर तैयारी मिलेगी। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।